इश्क मोहब्बत को लेकर के लिखने वाले कई गाने लिख गए। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। और प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी, सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक 40 साल की महिला अपने होने वाले दामाद के साथ इलू इलू करते करते उसके साथ फरार हो जाती है, उसके साथ रातें रंगीन करती है। दरअसल 7 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है मंडरा का पुलिस स्टेशन पे एक व्यक्ति पहुंचता है और बहुत दुखी है और वो थाना प्रभारी से फरियाद करता है कि साहब मेरी पत्नी को तलाश दीजिए, उसने ऐसा धोखा दिया है कि जिसका हमें बताने में शर्म आ रही है। दरअसल मेरी पत्नी अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है और वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के होटलों में रातें रंगीन कर रही है। शादी 16 अप्रैल को होने वाली थी, यानी शादी के 9 दिन पहले महिला अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, क्लाइमैक्स पर कैसे पहुंचती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है मनोहरपुर में एक सज्जन रहते हैं, जितेंद्र कुमार जिनका नाम है। उम्र है उनकी 44 साल। वो बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और मनोहरपुर गांव में वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को रखे हुए हैं। उनके वहां पर घर भी है, मकान भी है, खेती भी है। तो मनोहरपुर में जितेंद्र कुमार की पत्नी जिनका नाम संगीता है, उम्र है उनकी 40 साल, वो अपनी 20 साल की बेटी शिवानी के साथ रहती है। जितेंद्र कुमार 4-5 महीने में बेंगलोर से अपने गांव मनोहरपुर आते हैं। जब इस बार वो आए लगभग 2 महीने पहले, तो उन्होंने अपनी पत्नी संगीता से डिस्कस किया कि अपनी बेटी अब शिवानी जवान हो चुकी है, 20 साल उम्र हो गई है, 12वीं पढ़ाई भी कर चुकी है, अब इसकी किसी अच्छे परिवार में शादी कर दी जाए। इसके बाद जितेंद्र कुमार ने अपने गांव के पास ही दूसरे गांव में एक परिवार देखा, खाता पीता परिवार है। उस परिवार में एक लड़का है जिसका नाम है राहुल की उम्र 24 साल है। राहुल के साथ जितेंद्र कुमार अपनी बेटी शिवानी की शादी तय कर देते हैं। दोनों परिवार रजामंदी से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। राहुल के परिवार के लोग शिवानी को देख करके खुश हो गए थे कि अच्छी बहू मिलेगी राहुल को, परिवार भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छे हैं शिवानी के। इसके बाद जितेंद्र कुमार ने अपने होने वाले दामाद राहुल से कहा कि अब तुम भी जा करके हमारी बेटी से एक बार मुलाकात कर लो, बातचीत कर लो, एक दूसरे की पसंद पूछ लो, जिससे आगे चल के कहीं कोई विवाद की स्थिति ना हो। इसके बाद राहुल अपनी होने वाली पत्नी शिवानी को देखने के लिए मनोहरपुर गांव पहुंचता है। जितेंद्र कुमार ने पहले ही अपनी बेटी शिवानी को और अपनी पत्नी संगीता को सूचित कर दिया था, बता दिया था कि अपने होने वाले दामाद बाबू राहुल कुमार आने वाले हैं, आवागमन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जैसे ही राहुल अपनी होने वाली पत्नी, अपनी होने वाली दुल्हनिया शिवानी को देखने जाता है, शिवानी से वो मुलाकात करता है। शिवानी को देख करके वो खुश हो जाता है कि जैसा उसने ख्वाबों में सोचा था कि उसकी पत्नी कैसी होगी, वैसी है शिवानी। शिवानी भी अपने होने वाले दूल्हे राहुल को देख करके खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही शिवानी की मां संगीता राहुल के सामने आती है, तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शिवानी की मां संगीता शिवानी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। देखने सुनने में भी वो शिवानी से ज्यादा खूबसूरत थी। बातचीत करने का अंदाज, देखने का अंदाज राहुल को बहुत पसंद आता है। लेकिन उसने सोचा ये तो होने वाली उसकी सास है। इधर जब संगीता ने अपने होने वाले दामाद राहुल को देखा तो पहली नजर में
संगीता को भी अंदर ही अंदर कुछ होने लगता है कि ये उसका हालांकि होने वाला दामाद है, लेकिन उसने जैसा सपने में सोचा था कि उसका हमसफर कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही है राहुल। अब राहुल थोड़ी बहुत बात करता है संगीता से और एक दूसरे से वो शर्मा जाते हैं। शिवानी सारा माजरा देखती रहती है, लेकिन उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं आती है। शिवानी के पिता जितेंद्र कुमार को भी इस बात की कोई भनक नहीं लगती है कि हमारे होने वाले दामाद बाबू राहुल की नजरें चार हो चुकी है मेरी पत्नी संगीता से। इसके बाद राहुल अपने घर चला जाता है। अगले दिन राहुल के दिल में बड़ी बेचैनी होने लगती है। उसको अपनी होने वाली दुल्हनिया शिवानी की तो याद नहीं आती है, लेकिन शिवानी की माँ यानी अपनी होने वाली सास संगीता की तस्वीर लगातार उसके आंखों के सामने घूमती है। आखिरकार उसने मोबाइल उठाया, वो अपनी होने वाली पत्नी शिवानी को कॉलिंग शुरू की। 1 से 1.5 मिनट ही बात की होगी उसने अपनी होने वाली दुल्हनिया शिवानी से। इसके बाद उसने कहा कि जरा अपनी माँ से भी बात करा दो। शिवानी अपना मोबाइल अपनी माँ संगीता को दे देती है। संगीता जैसे ही अपने होने वाले दामाद राहुल बाबू से बातचीत करती है, बातचीत करने में वो इतना खो जाती है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता है कि ये उसका होने वाला दामाद है। शिवानी ने जब देखा कि उसकी माँ बातचीत कर रही है हमारे होने वाले हस्बैंड से, पति से, तो वो वहां से दूर चली जाती है। ये देख करके संगीता को और अच्छा मौका मिल जाता है और वो अपने होने वाली दामाद बाबू से आधा घंटे तक बात करती है। इसके बाद जब शिवानी आ जाती है तो संगीता अपना मोबाइल उसको दे देती है। इसके पहले वो होने वाले दामाद से बोल देती है कि कल फिर से लगाना फोन, और अभी काफी टाइम हो गया है। इसके बाद राहुल ने अगले दिन फिर फोन लगाया और अपनी होने वाली दुल्हनिया से कम बात की और उसकी अपनी होने वाली सास से आधा घंटे फिर बात की। इधर राहुल के दिल में कुछ कुछ होने लगता है अपनी होने वाली सास के प्रति। इधर सास संगीता के मन में भी राहुल के प्रति दिल में गुदगुदी होने लगती है। इसके बाद संगीता फोन लगवाती है अपनी बेटी से राहुल को और उससे बोलती है कि सामान खरीदने के लिए बाजार में अलीगढ़ में तुम आ जाओ, कुछ सामान खरीदना है शादी के लिए, कुछ आपके लिए कपड़े भी लेना है, कुछ अपनी बेटे के लिए भी कपड़े लेना है। इसके बाद अगले दिन संगीता रुपए लेकर के अलीगढ़ चली जाती है। अपनी बेटी शिवानी को घर पर ही छोड़ जाती है कि तुम घर पर ही रहो, हम सामान खरीद के लाते हैं। हमारे होने वाले दामाद बाबू भी अलीगढ़ पहुंच गए हैं। अलीगढ़ पहुंच करके राहुल अपनी होने वाली सास से मिलता है और मिलने के बाद उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि इसकी होने वाली सास है, वो तो उसको अपनी मासू का, अपनी प्रेम का मान बैठा था। इधर संगीता भी अपने होने वाले दामाद बाबू से जब पहली बार मिली थी तभी फिदा हो गई थी। जब अलीगढ़ में सामान खरीदने पहुंची तो सामान खरीदने की बात तो रही एक दूर, दोनों बोले चलो कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खाना पीना खाते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और वहां पर खाना खाने के दौरान दोनों के बीच में काफी बातें होने लगती है। इसी दौरान राहुल जो कि होने वाला दामाद है संगीता का, वो संगीता से बोलता है कि आपको देख करके लगता ही नहीं है कि आपकी बेटी जवान हो गई है और आप अपनी बेटी की शादी करने वाली है। तो जो संगीता है होने वाली सास है, वो भी बोलती है राहुल से कि तुम भी कितने स्मार्ट हो, मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा स्मार्ट लड़का मिला है। इधर राहुल बातों ही बातों में संगीता से बोल देता है कि तुम्हारी बेटी तो ठीक है, अच्छी है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, बातें अच्छी करती है, देखने में अच्छी है, लेकिन तुम्हें देख करके हमारे दिल में बहुत कुछ होने लगा है। हमें तो ऐसा लगता है कि अगर तुम संगीता शिवानी जगह होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। इधर जो संगीता है वो भी राहुल को अपने दिल की बात बता ही देती है। वो बोलती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इसके बाद मनोहरपुर अपने गांव आ जाती है वो महिला और राहुल भी अपने गांव चला जाता है। अलीगढ़ से जब जाने लगते हैं तो राहुल ने एक मोबाइल फोन
अपनी होने वाली सास को गिफ्ट किया था स्मार्टफोन। उससे कहा था कि इस प्रकार इसमें वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और बातचीत तो कर ही सकते हैं। इसके बाद जब मनोहरपुर अपने गांव आ जाती है, घर आ जाती है संगीता, तो वो अपने होने वाले दामाद बाबू से घंटों बात करती है। शिवानी ने कई बार उसको टोका भी कि कितनी बात करती हो, तो अपनी बेटी को समझाती है वो कि बात करना जरूरी है। उसकी क्या क्या फरमाइश है, हमारे दामाद बाबू की क्या क्या उसको पसंद है, क्या क्या बाजार से लेना है, इस बारे में सारी बातें होती है। इधर संगीता का पति जितेंद्र शादी की तैयारी में लग जाता है। सारे कार्ड छप जाते हैं, रिश्तेदारों को कार्ड बांट दिए जाते हैं। अपनी बेटी के लिए गहने भी जितेंद्र कुमार बनवा लेते हैं। लगभग 6 से 7 लाख रुपए के गहने बनाए और शादी में खर्च करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए भी उसने इकट्ठा कर रखा था। इधर संगीता अपने होने वाले दामाद पर इतनी ज्यादा फिदा हो जाती है कि दिन में 6-6, 7-7 घंटे बात करती है अपने वो होने वाले दामाद से। और एक दिन ऐसा भी आता है जब राहुल, उसका होने वाला दामाद, बगैर बुलाए उसके घर पहुंच जाता है। उस दौरान संगीता की बेटी शिवानी किसी सहेली से मिलने के लिए गई हुई थी। राहुल अपनी होने वाली सास को जब घर में अकेला देखता है तो बेकाबू हो जाता है। इधर संगीता तो पहले से ही बेकाबू थी अपने दामाद बाबू के लिए, और भरी दोपहरी में दोनों के बीच वो हो जाता है जो कि सारी रिश्ते मर्यादाओं को तार कर देता है। दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। जब संगीता ने राहुल के साथ अवैध संबंध बनाए तो राहुल को ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि भली उम्र 40 साल है मेरी होने वाली सास की, लेकिन जितना मजा इसमें आया इतना मजा जिंदगी में 1-2 बार और इस चक्कर में फंसे हम, लेकिन ऐसा मजा नहीं आया। इधर संगीता को भी लगा कि उसका जो दामाद होने वाला है राहुल, उसने इतना सुख दिया है 1 घंटे के अंदर कि इस सुख की कल्पना वो कभी कर नहीं सकती है। शादी के 20 साल हो गए लेकिन उसके पति ने इतना सुख कभी नहीं दिया। जब दोनों के अवैध संबंध बन जाते हैं, अवैध संबंध बनाने के बाद दोनों फ्री होते हैं, तो राहुल संगीता से बोलता है कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ भाग चलती हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। इधर जो संगीता है वो भी जब इतना सुख ले लेती है अपने होने वाले दामाद बाबू से, सारी मर्यादा भूल करके वो ही बोलती है अब जो होगा तो देखा जाएगा, चलो भागी चलते हैं। इसके बाद संगीता ने जो अपनी बेटी की शादी के लिए सारे गहने खरीदे हुए थे 6 लाख रुपए के, वो गहने उठाती है और जो अलमारी में 6 से 7 लाख रुपए नकदी रखी हुई थी शादी के लिए वो भी उठाती है। वो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ घर से गायब हो जाती है। जब बेटी शिवानी अपनी सहेली से मिलकर के आती है तो उसको घर में अब मां नहीं मिलती है। उसने फोन करके अपने पिता जितेंद्र कुमार को बुलाया और कहा कि 2 से 3 घंटे हो गए हैं, मां का पता नहीं चल रहा है। सभी रिश्तेदारों के यहाँ फोन कर लिया है, गांव में भी देख लिया, जान पहचान वालों के यहाँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। जितेंद्र कुमार भी खोजते हैं, देर रात हो जाती है लेकिन संगीता का कोई अता पता नहीं चलता है। इसके बाद अगले दिन जितेंद्र कुमार अपने होने वाले दामाद बाबू को मोबाइल पर फोन लगाते हैं और उससे बोलते हैं कि भैया तुम कैसे हो, और इधर हमारी जो शिवानी की माँ है संगीता, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, कल से गायब है। तो वो होने वाला दामाद बड़ी दबंगई से बोलता है कि उसको खोजने की कोशिश मत करो, वो मेरे साथ है और अब मेरे साथ ही रहेगी। ये सुन करके जितेंद्र का दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है क्यों ऐसा मजाक करते हो। लेकिन होने वाला दामाद बाबू राहुल बोलता है अपने होने वाली ससुर से कि तुमने संगीता से 20 साल पहले शादी की थी, 20 साल उसके साथ एंजॉय कर लिया, उसके साथ रह लिया, अभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, अभी मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और हम लोग दोनों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक होटल में हैं और तुम यहाँ आने की कोशिश मत करना। ये सुन करके जितेंद्र कुमार का दिमाग खराब हो जाता है। वो सारी घटना अपनी बेटी को सुनाते हैं, बेटी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है।
इसके बाद जितेंद्र कुमार अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर के मंडला का पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर शिकायत करते हैं। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और एक टीम को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग भेजा, लेकिन राहुल और उसकी होने वाली सास संगीता वहां से गायब हो चुके थे। ये सच्ची घटना सोशल मीडिया पर 3 से 4 दिन तक इतनी ज्यादा घूमी कि जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है उसने इस खबर को बड़ा चाव लेकर के पढ़ा। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये इश्क मोहब्बत की बातें सुनने में अच्छी लगती है। ये इश्क मोहब्बत तभी ठीक होता है जब ये मर्यादा में रह करके, सीमा में रह करके किया जाए। यदि मर्यादा तोड़ करके इश्क मोहब्बत का इसका नाम लिया जाए तो ये शुद्ध विशुद्ध रूप से एक काम वासना है, एक भावावेश है। इसलिए हमेशा कभी अगर जिंदगी में इस प्रकार के हालात बनते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय।